चैप्टर 10 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स प्रैक्टिस सेट 10.1। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स के बारे में जान लेते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका इंडेक्स होल नंबर में हो, मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नेगेटिव में होगा और होल नंबर नहीं होगा तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। मीन्स यहाँ पर दिया गया है 1/x। 1/x मीन्स इज इक्वल टू x, उसका डिग्री आएगा -1, मीन्स ये नेगेटिव है, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम डिग्री जान लेते हैं। डिग्री मीन्स जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाता है उसके ऊपर जो पावर होता है उसे हम इंडेक्स कहते हैं। उस इंडेक्स में हम देखेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर हो उसे हम डिग्री कहते हैं। जैसा यहाँ पर दिया गया है, इसका पावर 4 दिया गया है, 5x का क्यूब दिया गया है और 7x। इसमें हम इंडेक्स में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ नज़र आता है ये 4, तो ये 4 डिग्री कहलाएगा। डिग्री मीन्स हाईएस्ट इंडेक्स। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे। चैप्टर 10 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स प्रैक्टिस सेट 10.1। नंबर 1 डिवाइड, राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। नंबर 1 21m² डिवाइड 7m। अभी हमें यहाँ पर 7m से 21m² को डिवाइड करना है और उसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखना है। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे। 7m और इनसाइड लिखेंगे 21m²। अब हम 7 से 21m² को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया है 21m² अपॉन 7m। अब 7 और 21 को हम डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। यहाँ m है, यहाँ से एक m गया, m² है, इसमें से एक m गया, यहाँ बच गया m। तो आंसर आया हमारा 3m। इसे हम क्वोशिएंट में लिख लेते हैं 3m। 7 3 जा 21, m²। तो ये हो गया हमारा 21m² प्लस 21m²। अभी इसे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ हम लिखेंगे माइनस 21m² में से 21m² माइनस हो गया, तो यहाँ पर हो गया 0। आंसर लिख लेते हैं क्वोशिएंट इज इक्वल टू 3m एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। नंबर 2 40a³ डिवाइड -10a। अब हम -10a से 40a³ को डिवाइड करेंगे। तो हम इसे फर्स्ट डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे -10a और अंदर लिखेंगे 40a³। अब -10a से हम 40a³ को डिवाइड करेंगे। 40a³ डिवाइड -10a। अब 10 के टेबल से हम 40 को कट करेंगे। 10 1 जा 10, 10 4 जा 40। यहाँ पर a है और यहाँ पर a³ है, तो ये a कट हो गया, a³ में से एक a गया, तो यहाँ हो गया a²। तो हम आंसर लिख लेंगे माइनस प्लस माइनस, यहाँ बचा है 4a²। तो इसे हम क्वोशिएंट में लिख लेते हैं -4a²। अब यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 10 4 जा 40, a² मल्टीप्लाई करेगा तो होगा a³। तो अब हम यहाँ पर इनका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। यहाँ साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे हम -40a³ में से 40a³ को हम माइनस करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो हम आंसर लिखेंगे क्वोशिएंट इज इक्वल टू -4a² और रिमाइंडर लिखेंगे 0। नंबर 3 -48p⁴ डिवाइड -9p²। अभी हमें -9p² से -48p⁴ को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे -9p², अंदर लिखेंगे -48p⁴। अब हम -9p² से -48p⁴ को डिवाइड करेंगे। -48p⁴ -9p²। यहाँ पर सबसे पहले हम माइनस को कट कर देंगे। अब 9 और 48 को हम डिवाइड करेंगे, तो 9 और 48 3 के टेबल में आता है, इसलिए हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया, 1 बच गया, यहाँ हो गया 18, 3 6 जा 18, ये हो गया 16,
ये पी स्क्वायर है और यहाँ पी का पावर 4 है, तो पी 4 में से पी स्क्वायर निकाल दिए, यहाँ बच गया पी स्क्वायर। अब जो जो बच गया है हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। ऊपर 16/3 पी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे हम 16/3 पी स्क्वायर। अब इसे हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं 16/3 पी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम -9 पी स्क्वायर का 16/3 पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा -48 पी का पावर 4। अब यहाँ लिखने के बाद में ये दोनों साइन माइनस की है तो हमको साइन चेंज करना पड़ता है, इसलिए हम ये माइनस, दोनों माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, तो ये हमारा नंबर प्लस का हो जाएगा। तो -48 पी 4 में से +48 पी पावर 4 को सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो आंसर आएगा 0। तो हम आंसर लिखेंगे क्वेश्चन इज इक्वल टू 16/3 पी स्क्वायर, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। नंबर 4, 40 m पावर 5 डिवाइड 30 m क्यूब। अब हम 30 m क्यूब से 40 m पावर 5 को डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे। 30 m क्यूब, अंदर लिखेंगे 40 m का पावर 5। अब हम 30 m क्यूब से 40 m का पावर 5 को डिवाइड करेंगे। 40 m पावर 5 30 m क्यूब, तो हम पहले से 10 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। अब यहाँ पर m क्यूब है और इधर m का पावर 5 है, तो हम इसमें से m5 में से m3 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ बच गया m स्क्वायर। तो हम अब फाइनल आंसर यहाँ लिख लेंगे 4/3 m स्क्वायर। इसे हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं 4/3 m स्क्वायर। अगर हम 30 m क्यूब को 4/3 m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 40 m पावर 5। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। डिवाइड करने के बाद में दोनों साइन प्लस का है, इसलिए हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ लगाएंगे माइनस। तो 40 m पावर 5 में से 40 m पावर 5 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 0। तो हम आंसर लिख लेते हैं क्वेश्चन इज इक्वल टू 4/3 m स्क्वायर, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। नंबर 5, 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड x स्क्वायर। x स्क्वायर से हमें इस बाइनोमियल को डिवाइड करना है, तो हम सबसे पहले से डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे। ये डिवाइज़र है, x स्क्वायर को यहाँ पर लिख लिया। 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर को हमने यहाँ पर इनसाइड लिख लिया। तो हम सबसे पहले x स्क्वायर से 5x क्यूब का डिवाइड करेंगे। 5x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, यहाँ सिर्फ 5 दिया गया है, यहाँ कोई नंबर नहीं, इसलिए हम 5 का डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x क्यूब में से x स्क्वायर गया तो यहाँ बच गया x, तो यहाँ आंसर आया 5x। 5x को हम यहाँ पर क्वेश्चन में लिख लेते हैं। x स्क्वायर और 5x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5x क्यूब। तो ये प्लस में है तो इसका हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस। 5x क्यूब में से 5x क्यूब माइनस हो गया, यहाँ रह गया 0। नेक्स्ट नंबर है -3x स्क्वायर, तो हम इसे नीचे लिख लेते हैं -3x स्क्वायर। अब हम x स्क्वायर से -3x स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। -3x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ डिवाइड नहीं करेंगे। ये x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया, तो हमारे पास यहाँ बचा है -3, तो हम -3 को यहाँ क्वेश्चन में लिख लेंगे -3। अब x स्क्वायर और -3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -x स्क्वायर। तो दोनों भी साइन यहाँ पर माइनस में है, तो हम साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ लगाएंगे प्लस। तो -3x स्क्वायर में से +3x स्क्वायर माइनस हो गया है, तो इधर रिमाइंडर हो गया है 0। तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे क्वेश्चन इज इक्वल टू 5x - 3, रिमाइंडर लिखेंगे 0। नंबर 6, 8p क्यूब माइनस 4p स्क्वायर डिवाइड 2p स्क्वायर। अब हमें 2p स्क्वायर से इस बाइनोमियल को डिवाइड करना है, तो हम सबसे पहले इसे डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे। ये डिवाइज़र है 2p स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2p स्क्वायर, और इनसाइड लिखेंगे 8p क्यूब माइनस 4p स्क्वायर। अब हम 2p स्क्वायर से
8p क्यूब को डिवाइड करेंगे। 8p क्यूब डिवाइड 2p स्क्वायर। अब 2 के टेबल से हम पहला नंबर का डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ये p स्क्वायर है, ये p क्यूब है। p क्यूब में से p स्क्वायर माइनस हो गया तो यहाँ बच गया p, तो आंसर आया है 4p। तो 4p को हम क्वेश्चन में लिखेंगे 4p। अगर हम 2p स्क्वायर को 4p से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8p क्यूब। अब ये दोनों नंबर प्लस में है तो हम इसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ हम लगाएंगे माइनस और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब बचा है यहाँ पर माइनस 4p स्क्वायर, तो हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे माइनस 4p स्क्वायर। अब हम 2p स्क्वायर से माइनस 4p स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। माइनस 4p स्क्वायर डिवाइड 2p स्क्वायर। अब पहला नंबर का डिवीजन करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये माइनस है, यहाँ माइनस रहेगा। p स्क्वायर कट हो गया तो आंसर आया है -2। तो हम -2 को इस क्वेश्चन में लिख देंगे -2। अब 2p स्क्वायर को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -4p स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों भी माइनस में है तो हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ हम प्लस का साइन लगाएंगे। -4p स्क्वायर में से +4p स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया है तो यहाँ बच गया है 0। तो हम आंसर लिखेंगे क्वेश्चन इज इक्वल टू 4p - 2 रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। नंबर 7, 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2y स्क्वायर। अब 2y स्क्वायर से हमें इन नंबर का डिवाइड करना है तो हम सबसे पहले डिवाइड फॉर्म में इसे लिख लेंगे। 2y स्क्वायर डिवाइज़र है इसलिए यहाँ लिखेंगे और 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 को हम यहाँ पर अंदर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2y स्क्वायर से 2y क्यूब का डिवाइड करेंगे। 2y क्यूब अपॉन 2y स्क्वायर। यहाँ हम पहले नंबर का डिवाइड करेंगे। ये 2 कट गया, ये 2 कट गया। यहाँ पर है y क्यूब, यहाँ है y स्क्वायर, तो y क्यूब में से y स्क्वायर निकल गया तो यहाँ बच गया y, तो आंसर आया है y। तो y को हम यहाँ पर क्वेश्चन में लिख लेते हैं। जब हम 2y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2y क्यूब। अब ये दोनों भी प्लस फॉर्म में है तो इसको हम सब्ट्रैक्शन करने के लिए साइन चेंज करेंगे। यहाँ लिखेंगे माइनस। अब 2y क्यूब में से 2y क्यूब माइनस हो गया है तो यहाँ हो गया है 0। अब बचे हुए नंबर को हम इसे नीचे लिख लेते हैं। प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3। अब हम 2y स्क्वायर का 4y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। 4y स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये y स्क्वायर है और ये y स्क्वायर है, दोनों कट गया। यहाँ बच गया आंसर 2। तो हम 2 को क्वेश्चन में लिखेंगे +2। अब 2y स्क्वायर का और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4y स्क्वायर। तो ये दोनों भी अब प्लस फॉर्म में है तो हमें इसे सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ लगाएंगे माइनस। 4y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर माइनस हो गया है तो यहाँ बच गया है 0। अब लास्ट नंबर यहाँ बचा है +3। +3 को हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ सिंगल नंबर 3 बचा है और डिवाइजर में y स्क्वायर है तो y स्क्वायर यहाँ पर डिवाइजर होने की वजह से 3 से इसका डिवाइड नहीं होगा तो ये हो गया रिमाइंडर। तो हम आंसर लिख लेते हैं क्वेश्चन y + 2 रिमाइंडर 3। नंबर 8, 21x पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x डिवाइडेड बाय 7x क्यूब। 7x क्यूब से हमें इन नंबर का डिवाइड करना है तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे। ए डिवाइजर को 7x क्यूब को यहाँ लिखेंगे और 21x पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x को हम इनसाइड लिखेंगे। सबसे पहले हम 7x क्यूब को 21x पावर से डिवाइड करेंगे। यहाँ हमने लिख लिया है 21x पावर 4 7x क्यूब। 7 के टेबल में पहला हम इनसे डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब यहाँ पर है x का पावर 4, यहाँ है x क्यूब, तो x पावर 4 में से x क्यूब माइनस हो गया तो यहाँ बच गया x, तो ये हो गया 3x।
तो हम इसे लिख लेंगे क्वेश्चन में 3x। जब हम 7x क्यूब को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 21x पावर 4। अब यहाँ पर दोनों की साइन एडिशन है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए हम साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे और 21x पावर 4 में से 21x पावर 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ होगा 0। अब बचा हुआ नंबर है -14x² प्लस 7x, इसको हम वैसे ही नीचे लिख लेते हैं। और अब हम 7x क्यूब से -14x² का डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से पहले हम देखेंगे कि जो डिवाइज़र है उसका पावर क्यूब है 3 और इधर पे पावर 2 है, मीन्स इन दोनों का डिवीज़न नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसे यहाँ पर रिमाइंडर में ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम आंसर लिखेंगे क्वेश्चन इज इक्वल टू 3x और रिमाइंडर में लिखेंगे -14x² प्लस 7x। नंबर 9, 5x पावर 5 -4x पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 2x² डिवाइड बाय 2x²। अब हम 2x² से इन नंबरों को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे। 2x² डिवाइज़र है, यहाँ लिखें और इन नंबरों को हम अंदर लिख लेते हैं। अब 2x² से हम 6x पावर 5 का डिवाइड करेंगे। 6x पावर 5 अपॉन 2x²। तो पहले हम नंबर का डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर है x का पावर 5 और यहाँ है x²। अब x का पावर 5 में से x² को हम माइनस करेंगे। 5 में से 2 गया, यहाँ बच गया x क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे हम 3x क्यूब। इसे हम क्वेश्चन में लिखेंगे 3x क्यूब। अब यहाँ पर 2x² से हम 3x क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6x पावर 5। अब इस दोनों नंबर एडिशन फॉर्म में है तो हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ हम लगाएंगे माइनस। 6x पावर 5 में से 6x पावर 5 माइनस होगा तो यहाँ पर रहेगा 0। अब ये जितने बचे हुए नंबर हैं इसे हम नीचे लिख लेंगे। -4x पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 2x²। अब यहाँ पर 2x² से ये -4x पावर 4 को डिवाइड करेंगे। -4x पावर 4 अपॉन 2x²। तो सबसे पहले हम नंबर का डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पर x का पावर 4 है, यहाँ x² है, तो x की पावर 4 में से x² माइनस होगा तो यहाँ बचेगा x²। 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पर साइन माइनस की है तो यहाँ लगाएंगे माइनस की साइन, तो ये हो गया -2x²। इसे हम क्वेश्चन में यहाँ पर लिख लेंगे -2x²। अब 2x² का -2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -4x पावर 4। अब ये दोनों भी सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है तो हमें इनका सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए इसका साइन हमें चेंज करना होगा। तो दोनों माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा लिए। अब इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 0। अब बचे हुए नंबर हैं इसे हम नीचे लिख लेते हैं। प्लस 8x क्यूब प्लस 2x²। तो हमने इसे यहाँ पर नीचे लिख लिया। अब यहाँ का पावर 3 है, यहाँ का पावर 2 है, तो ये फिर से डिवाइड हम कर सकते हैं। तो 2x² से हम 8x क्यूब को डिवाइड करेंगे। 8x क्यूब डिवाइड 2x²। पहला हम सबसे पहले नंबर का डिवीज़न करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ये है x क्यूब, ये है x²। x क्यूब में से x² चला गया, 3 में से 2 गया 1, मीन्स यहाँ बच गया x। तो ये हो गया हमारा आंसर 4x। तो हम इसे यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेंगे +4x। अब +4x का 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8x क्यूब। तो यहाँ हम लिख लेंगे 8x क्यूब। अब ये दोनों भी एडिशन फॉर्म में है और हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस। अब 8x क्यूब में से 8x क्यूब को माइनस करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 0। अब यहाँ पर बचा हुआ है +2x²। तो हम 2x² को नीचे लिख लेते हैं।
प्लस 2x²। यहाँ x का पावर दिया गया है 2 और यहाँ पर डिवाइज़र भी है 2, मीन्स ये वापस से डिवाइड हो सकता है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2x² डिवाइड 2x², दोनों को लिख लिया, दोनों सेम है तो दोनों कट जाएंगे। 2x², यहाँ आंसर आया 1, तो हम इसे क्वेश्चन में लिख लेंगे +1। अब 2x² का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2x²। अब यहाँ पर ये दोनों भी एडिशन फॉर्म में है, लेकिन हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस। तो 2x² में से 2x² गया, यहाँ हो गया 0। तो हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। क्वेश्चन में जो आया है वो लिखेंगे हम 3x³ - 2x² + 4x + 1। तो यहाँ हमने क्वेश्चन में लिख लिया है और रिमाइंडर है यहाँ पर 0, तो रिमाइंडर को हमने लिख लिया है 0। नंबर 10, 25m पावर 4 - 15m³ + 10m + 8 डिवाइडेड बाय 5m³। तो हम 5m³ से इन नंबर को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसे डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र को यहाँ लिखेंगे 5m³ और इन नंबरों को अंदर लिख लेते हैं। अब सबसे पहले 5m³ का 25m पावर से डिवाइड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर 25m पावर 4 को 5m³ से डिवाइड करेंगे। अब सबसे पहले हम नंबर को डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब यहाँ पर m का पावर 4 है, यहाँ m³ है, ये 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा ओनली m। तो आंसर आया हमारा 5m। तो हम इस 5m को क्वेश्चन में लिख लेते हैं 5m। और जब हम 5m³ को 5m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 25m पावर 4। अब ये दोनों ही भी एडिशन फॉर्म में है और उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ साइन लगाएंगे माइनस का। 25m पावर 4 में से 25m पावर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ होगा 0। अब बचे हुए नंबर को हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं -15m³ + 10m + 8। अब 5m³ को हम -15m³ से डिवाइड करेंगे। -15m³ अपॉन 5m³। अब इसका हम डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ये m³ है, ये भी m³ है, ये दोनों भी कट हो जाएगा। यहाँ साइन माइनस की है इसलिए हम यहाँ माइनस की साइन लगाएंगे, मीन्स हमारा यहाँ आया है -3। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में लिख लेंगे -3। अब 5m³ को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -15m³। अब यहाँ पर दोनों भी माइनस की साइन है और हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ हम प्लस की साइन लगाएंगे। 15m³ में से 15m³ को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब बचा हुआ है यहाँ पर 10m + 8, तो हम इसे नीचे लिख लेते हैं 10m + 8। अब यहाँ पर ओनली m है, यहाँ पर इसका पावर ओनली 1 है और डिवाइज़र में 5m³, इसका पावर 3 है, मीन्स ये ज़्यादा है। तो अब इसका 5m³ का 10m से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो गया रिमाइंडर और ये हो गया क्वेश्चन। तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर क्वेश्चन = 5m - 3, रिमाइंडर = 10m + 8। इस तरह हमारा 10.1 का सब सम सॉल्व हो गया है। थैंक यू।